अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको गुलाबी चाय बनाने की तरकीब बताएंगे, जिसको कश्मीरी चाय भी बोलते हैं। जिसमें हमने गुलाबी चाय की पत्ती ली है, बादियान का फूल लिया है, लौंग लिए हैं थोड़े से, दालचीनी ली है और छोटी इलायची ली है, मीठा सोडा लिया है, शुगर, वाटर, थोड़ा सा फूड कलर और दूध लिया है। एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम पानी डाल देंगे। पानी के अंदर जो है हम चाय की पत्ती डाल देंगे। ये बाज़ार से इजीली मिल जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे जो भी हमने रखी हैं। सारे इंग्रेडिएंट जो हैं वो पानी के अंदर डाल देंगे और इसको ढक के रख देंगे और अच्छी तरह से इसको उबालेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको फेंटना है, अच्छी तरह से इसको फेंटना है। जितना आप इसको फेंटेंगे उतना अच्छा कलर इसके अंदर आएगा। अच्छी तरह से हम इसको फेंटते जाएंगे। कहवा जो है उसको अच्छी तरह से उबालेंगे और अच्छी तरह से इसको फेंटेंगे। अभी हम फिर इसको लिड रख के उबालने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर और उबलेगी। अभी फिर हम इसको अच्छे से फेंटेंगे। अब इसके अंदर हमने मीठा सोडा डाला है। मीठा सोडा जो है वो इसका अच्छे से कलर निकालता है। थोड़ा सा नमक भी डालेंगे इसके अंदर। आपको पता है कि जो कश्मीरी चाय होती है वो थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ी सी सॉल्टी होती है, थोड़ी सी शुगरी होती है। अब ये देख सकते हैं कि अच्छे से हमारी जो कहवा है वो हो गया है, अच्छी तरह से उसका कलर निकल आया है। अभी हम इसके अंदर शुगर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। अच्छी तरह से दूध डाल के इसको हम पका लेंगे। अगर तो आपको सिर्फ पत्ती का कलर चाहिए तो ओरिजिनल कलर इतना आएगा। अगर आपको इसका कलर डार्क चाहिए तो थोड़ा सा पिंक कलर, फूड कलर जो है वो आप इसमें डाल लें। जो मार्केट से हमें मिलती है उसके अंदर फूड कलर डाला जाता है। जो अपना पत्ती का जो रंग होता है वो बहुत ही थोड़ा सा आता है, बहुत लाइट सा पिंक होता है। अगर आपको ज़्यादा डार्क चाहिए, जैसे नॉर्मल हम मार्केट में जाके तो कश्मीरी चाय पीते हैं, उसमें थोड़ा कलर डलता है, तो ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। हमें थोड़ी सी पिंक कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हमने इसके अंदर कलर ऐड किया है। अच्छी तरह से हम इसको पकाएंगे। आप चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम भी मिक्स कर सकते हैं। क्रीम डालने से थोड़ी सी ये रिच हो जाएगी और इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं बार बार कलर इसलिए डाल रही हूँ कि मुझे मेरा जो डिज़ायर कलर है वो चाहिए, तो इसलिए मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वो ऐड की है कलर की। मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए ऐड कर रही थी कि मुझे ज़्यादा कलर नहीं चाहिए था। जितना मुझे कलर चाहिए था मैं उतना ही ऐड करती थी। आप देख लेना, आपको जितना चाहिए आप उतना फूड कलर ऐड करें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन कलर थोड़ा सा पिंक हो, थोड़ा सा डार्क हो तो अच्छा लगता है। अभी हम इसको अच्छे से पका लेंगे। जितनी देर आप इसको पकाएंगे, जितना इसको चूल्हे पे रखेंगे, उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। आप इसको स्लो उसके ऊपर, फ्लेम के ऊपर रखें और इसको पकाते रहें और अच्छे से फेंटते रहें। अभी हमारी जो चाय है वो रेडी हो गई है। मैं इसको कप में डाल रही हूँ। हम इसको सर्व करेंगे। और बाकी जो चाय है अगर आप यूज़ नहीं करें तो आप उसको रखिए चूल्हे पे। जितनी देर कश्मीरी चाय जो है वो पड़ी रहती है उतना ही अच्छा उसका टेस्ट आता है। सॉल्ट हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, 1 पिंच या 2 पिंच सॉल्ट डालेंगे हम इसके अंदर, सिर्फ थोड़े से टेस्ट के लिए। अगर आपकी चाय ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। और अब मैंने इसको गार्निश कर लिया है नट्स के साथ। जो भी नट्स आपके पास हों आप वो डाल के इसको गार्निश कर लें और आपकी जो गुलाबी चाय है वो रेडी है। उम्मीद है आपको कश्मीरी चाय पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।